तो हड्डी पसली तो मिली है नहीं। सोचन लगे आज हीर के चक्कर में हम परिए। महाराज जैसे ही कुंदनपुर में रथ पहुंचा, मैया अलोपा के मंदिर में जाके खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, जाओ पंडित जी और रुक्मिणी से कह देना कि यहीं आ जाए। तो महाराज पंडित जी आए, रुक्मिणी बाहर ही खड़ी थी, कहने लगी, कहो पंडित जी हमारे भगवान कन्हैया आए कि नहीं? बोले जाओ, अलोपा मैया के मंदिर में रथ खड़ा है, वहीं तुम जाओ के मिल सकती हो। महाराज रुक्मिणी ने हाथ में आरती की थाल उठाई, सोचने लगी मंदिर में जा रहे हैं, विचार किया कि आज हम चले जाएंगे तो मैया से मिलने। मैया के पास में पहुंची, बोले मैया, कन्हैया जी आगे आ जा, हमने कही थी कुर्सी मंगवा दियो, आ गई कुर्सी? भैया कुर्सी मंगवा दो, कुर्सी मंगवा दो भैया। कोई सुनता ही नहीं है। एक ही तो है, एक और कुर्सी मंगवा दो। लिखिया मुंशी तुम खड़े हो जाओ, कुर्सी दे दो, लाओ चले जाओ। महाराज जैसे ही रुक्मिणी ने विचार किया कि मैया से मिलने, मैया से जवाब दिया, मैया हम ससुराल कब जाएंगे? मैया ने जवाब दिया, तुम परसों जाओगी। बोले मैया आज हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारे गले से लग के रोए लें। मैया कहने लगी, बेटी अगर आज से रोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। बोले मैया तुम यही समझो कि तुम्हारी बिटिया आज ही जा रही, आज हमें रोए लंदे हो। तब तक रुकुम आ गया, बोले कहाँ जा रही हो? बोले भैया हम मंदिर पे जा रहे हैं, कल हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी इच्छा है कि मंदिर पे चले जाएं। रुकुम कहने लगा, जल्दी जाओ और जल्दी आना। सखियों को साथ में लिया, कन्हैया जी तुम यहीं बैठ जाओ। कन्हैया जी तुम बैठ जाओ, रुक्मिणी ए भगवान जी ठिकाने का बहुत जल्दी पहुंच जाओ, अलग अलग बैठो है, तुम यहाँ बैठो। अब दो लड़कियां खड़ी हो जाएं, रुक्मिणी के साथ में आ जाएं, बड़ी बड़ी खड़ी हो जाओ। और खड़ी हो जाओ, नहीं लेके आई थाली, खड़ी हो जाओ। महाराज जैसे ही रुक्मिणी सखियों के साथ में चली है, अब जैसे ही दूर से रुक्मिणी ने देखा, अब भगवान कन्हैया सोचने लगे कि रुक्मिणी तो हमें पहचान ली है और हम कैसे पहचानेंगे कि जो तो सब एक ही शक्ल की आ रही। अब रुक्मिणी सोचने लगी कि भगवान कन्हैया हमारे धोखे का और को ना ले जाएं, तो जिस हाथ में कंगन बंधा था उसी हाथ को उठाकर कहने लगी, बहन इस तरफ ये सेना किसकी है? बोले ये शिशुपाल की सेना है। बोले इस तरफ किसकी सेना है? बोले धंतभक्त की सेना है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही कंगन देखो, सोचने लगे जय रुक्मिणी है। रथ के पास में आए, सखियां कहने लगी तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहने लगे हर जगह। लड़कियां कहने लगी जाको दिमाग खराब है, बोलो हर जगह। बोले तुम्हारे कमर में क्या है? बोले बंसी। बोले बजाना जानते हो? भगवान कहने लगे बहुत अच्छी। बोले बजा के दिखाओ। भगवान कहने लगे हमने बजाई पसुरिया तो टूटी धरी, हमारी पसुरिया चारों तरफ सेना खड़ी है, हम नहीं बजा सकते हैं। भगवान कहने लगे, लड़कियों ने जवाब दिया तो दिखा सकते हो? बोले हाँ दिखा तो सकते हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया ने हाथ नीचे किया, रुक्मिणी पास में आ जाओ। कन्हैया जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जैसे ही हाथ नीचे को किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर को किया, भगवान ने रथ को वो हाथ को पकड़ के महाराज रुक्मिणी को रथ में बैठा लिया। और जैसे ही रथ में बैठारा, लड़कियां वहां से भागी। कन्हैया जी हाथ पकड़ ले, रुक्मिणी को ले जाओ, भजाए ले जाओ, भजाए ले जाओ।
एक चक्कर लगाया और पांडाल को बजाए ले जाओ। बैठ जाओ तुम सब। महाराज सखियां भागी, रुक्मिणी की माँ से जवाब दिया, मैया एक कारो कारो है तो वो रुक्मिणी दीदी को ले गो। और क्या बोले, रुक मेरे को ले गो कारो रीस सपाल रह गयो क्वारो। रुक मेरे को ले गो कारो रीस सपाल रह गयो क्वारो। जैसी लड़कियों ने जवाब दिया, इधर से जब रुकुम को पता चला, बैठ जाओ भी तब तक बैठ जाओ यहाँ। महाराज जैसे ही पता चला तो भाग कर आगे पहुंचा